बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अरसे के बाद आ रहा है क्योंकि मैं बार बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो फिर थी हमारे यहाँ शादी, फिर मैंने सोचा कि शादी की जो प्रिपरेशंस होंगी, तैयारियाँ होंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने सारी शॉपिंग तो की है क्योंकि मुझे मार्केट में मोबाइल यूज़ करना बड़ा अजीब लगता है और फिर शॉपिंग करे या बंदा मोबाइल यूज़ करे। सो मैंने वो तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जो मैंने चीज़ें ली हैं और आके मैंने ऐसे रख दी हैं। हालांकि मैं ना इस बास्केट के अंदर समेट के रख रही थी, लेकिन अब ये सारी न्यू चीज़ें हैं और इसमें मैं जैसे गाउन आके उतारती थी और कपड़े भी, और अब इस सब को मैंने ऐसे चुटकी बजा के सेट करना है। ये चुटकी बजाई सेट ही नहीं हुआ क्योंकि ऐसे चुटकी बजा के सेट नहीं होना ना, इससे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं और कल से शादी शुरू हो रही है। तो ये मेरे बच्चे घूम फिरे और आज मैंने अभी तक इनको होमवर्क भी नहीं करवाया। और टाइम स्टार्ट हमारा मगरिब के बाद का टाइम है क्योंकि मैं सुबह में फेशियल करवाने गई, फिर मैं घर आई, फिर हम मार्केट गए, फिर टेलर के पास गई, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने नमाज़ वगैरह अदा करके अब मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर करूं। और मैं घर में नहीं थी तो ये बेड का भी हशर ये किया हुआ है बच्चों ने। इसकी बेडशीट भी चेंज करनी है। ये जैद ने जूस पिया है, ये इसका ग्लास ये इस तरह, और ये रैपर भी खा पी के यहीं पे रख रही हैं और अभी भी स्टिल चीज़ें खा रहे हैं। इन्होंने खाना नहीं खाया, इनकी खाने की भी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। बस ये गंद खाने में मसरूफ़ हैं दोनों। और ये सारा कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है मेरे कमरे में। मेरे दूसरे रूम में भी इसी तरह हुआ पड़ा है। वो देखें, ये मैं आई थी बैग और सारा कुछ वहीं रख दिया। अब ये टेलर से जो मैं कपड़े लाई थी तो वो भी, और ये फ्रूट्स पड़े हैं वहाँ पर खा के साथ। ये तो मैंने रखा है क्योंकि मैं यहाँ लेट के रेस्ट कर रही थी। सो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह की शॉपिंग की है और मेरे बच्चे क्या क्या पहनेंगे। इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में रहिएगा। हम पूरी शादी को इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, जैसे मुझे याद रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं क्लिप्स सारे बनाऊँगी। तो जी जैद क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? चीज़ चाहिए। चीज़ नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ हेल्प करो, बल्कि हेल्प भी ना करो, आप दोनों जाओ, मैं सारा काम अपना खुद ही समेट लेती हूँ। ये हारिस के शूज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग वाले। जैद के लाइटिंग वाले नहीं मिले, वो कह रहे थे 10 नंबर से जो ऊपर वाले होते हैं वो नहीं मिलते, उसमें लाइटिंग नहीं होती। और इसको माशाल्लाह 12 नंबर आता है। जैद का पाँव बहुत जल्दी बढ़ता है, तो इसके बाबा के पाँव का साइज़ भी बड़ा है और इसका भी बड़ा है साइज़। हाँ, जैद के शूज़ ये पड़े हैं और ये सारे बिल्कुल न्यू हैं, अभी यूज़ नहीं किए और इसी तरह पड़े हुए हैं। और ये शहरोज़ के हैं, इन्होंने तो बस एक ही बार गए हैं जे डॉट से अपनी शॉपिंग करके ले आए हैं। मैंने कोई कपड़े शपड़े तो नहीं बनाए, बाकी चीज़ें बनाई हैं। चले स्टार्ट करते हैं, फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं। और फिर इसके बाद ये मैंने अपनी सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इसके अंदर सारे न्यू वाले भी और जो वैसे गाउन वगैरह, और जो मैंने एक आधा ड्रेस ऐसे भी रिमूव करके रखा हुआ था। बस फिर सब कुछ उठाया क्योंकि मैं थकी हारी आती थी मार्केट से, तो फिर सब कुछ यहीं जमा कर रही थी। सामने रूम में नहीं रखा ताकि कोई आ भी जाए तो बुरा ना लगे। तो बाकी ये कुछ, जब ज़ाहिर ही बात है हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे सिर्फ हमने शादी की शॉपिंग करनी हो, तो कुछ ना कुछ घर की ऐसी ज़रूरी चीज़ याद आ जाती है तो फिर हम साथ लगे हाथों वो भी ले लेते हैं। या हमें मुनासिब लग रही होती है तो हम ये सोच के भी ले लेते हैं कि ज़रूरत तो हमें है और वैसे भी मुनासिब रेट पे मिल रही है तो हम ले लें। बस मेरे ख़्याल से हर किसी के साथ यही सारे सीन होते होंगे। और शहरोज़ ने अपना ड्रेस दिया था सिलने के लिए, वो तो अभी नहीं आया था। और मैंने अपनी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मतलब ज्वेलरी, शूज़, ये भी मैंने सेलेक्ट ही नहीं किए थे कि मैंने क्या पहनना है। वैसे तो मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे ज्वेलरी की इतनी टेंशन नहीं होती, ना ही हेयर स्टाइलिंग की इतनी टेंशन होती है। तो बस मुझे ब्रेसलेट और रिंग्स वगैरह का शौक़ है क्योंकि वही नज़र आ रहा होता है, तो शायद इसलिए भी शौक़ है। तो बस फिर बाकी मैंने सारा कुछ यहाँ पर क्लीन किया क्योंकि मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है ऐसे मेस बना हुआ हो। तो 1 2 3 दिन से ऐसे ही था, मैं मतलब डिले ही कर रही थी और हो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और जब थोड़ा टाइम होता था मैं इतनी थक चुकी होती थी, फिर मैं रेस्ट कर लेती थी। और रेस्ट ना करूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो बस फिर मैंने कहा अगर मैं बीमार हो जाऊँगी तो फिर ये जो मेस बना हुआ है ये तो डबल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करती रहूँ और अपने काम भी फिर
करती रहूँ सारे। बाकी ये मैं ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ आपको, और ये डायपर भी मंगवाए थे, फिर मैंने डायपर ऊपर से निकाल के ये मैंने रखे जहाँ जहाँ मैंने रखने होते हैं। फिर ये कॉटन के ड्रेसेस थे, ये मैंने तो इसको मतलब नहीं प्रेस किया क्योंकि इतनी मेहनत से होते हैं। फिर मैंने मासी से कहा था आप मुझे प्रेस कर दें, वो बहुत अच्छे प्रेस कर देती है। और ये मेरा जो ब्लू वाला ड्रेस है वो मैंने वलीमे पे पहनना है, और जो ये मेरा मस्टर्ड वाला था ये मैंने मेहंदी पे पहनना था जो लड़की को लगाने जाएंगे। और ये बाकी मैं बच्चों के ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ। ये मैंने मिन्हा के भी स्टिच करवाए थे, ऐसे ब्लू चुनरी के ऊपर गोटा लगा हुआ था। और ये इसका बारात का ड्रेस था, पीच और रेड कलर में इसका लहंगा बनवाया था। और स्टाइलिंग वगैरह सब जैसे करवाई थी वो आप लोगों को मैं दिखा भी रही हूँ। जल्दी जल्दी देखते जाएं आप लोग भी, कोई पसंद आए तो फिर आप भी ज़रूर इसको मतलब बनवा सकते हैं और मुझे भी आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ा दिमाग लड़ा के फिर बनाती हूँ, फिर सम टाइम कोई चीज़ अच्छी भी नहीं बनती, फिर अफसोस होता है इतनी मेहनत भी की और इतने पैसे लगाए और फिर गए चक्कर लगाए और बना भी नहीं। और मैं लेडी टेलर से सिलवाती हूँ, बहुत अच्छे कपड़े सी के देती है। पहले मैं जेंट टेलर जो था उससे सिलवाती थी, वो मुझे बहुत तंग करता था, कभी क्या मसला कभी क्या। फिर मैं लेके जाती थी, फिर वो दूर भी था। फिर अब मुझे यहाँ पे मेरे घर के करीब कुछ अरसे से ना लेडी टेलर मिली हुई है, वो बहुत अच्छे सीती है। और अगर कोई मुझे मसले हो भी जाते हैं तो मैं उसको वापस कर आती हूँ, दे आती हूँ कि यहाँ से ऐसे सेट कर दो और यहाँ से ऐसे। चक्कर तो वो बहुत लगवाती है, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। वो इतनी कॉल्स करती है, छोटा छोटा काम करने के लिए कॉल करती है, तो समटाइम मैं उसकी कॉल भी नहीं उठाती, इतना बिज़ी होती हूँ। और ये मेरा ब्लैक ड्रेस था, इसका मैंने सेकंड वाली मेहंदी पे पहनना था। ब्लैक पिंक के साथ इसका कंट्रास्ट था, और इसकी शलवार तो ब्लैक ही है, इसका दुपट्टा है बहुत अच्छा बना हुआ पिंक कलर का। और ये हारिस का था, वेलवेट में इसका ट्राउज़र था। ये वाला हारिस का मेहंदी का ड्रेस था, जो फर्स्ट वाली मेहंदी पहननी थी, मेहंदी पे पहनना था। और ये जैद का था, ब्लैक कलर का ड्रेस, ये दादा अब्बू के साथ गया था, ख़ुद पसंद करके लाया था। और मेरा ये वाला ब्लू था, बहुत खुला साला प्लाज़ो, और उसके साथ ये मैंने वलीमे पे पहनना है लाइट सा। पहले मैंने हैवी मैक्सी पहनी थी, लेकिन हारिस इतना ज़्यादा तंग करता है तो बैठता ही नहीं है, वो बस उठा के घूमा। फिर मैंने कहा मैं कुछ लाइट लाइट ही पहनूंगी, काम वाला भी हो और ज़रा लाइट भी हो। ये जैद का था पिछला ड्रेस ग्रीन वाला, ये हारिस का है ब्लैक एंड वाइट। दोनों भाई और मेरे हस्बैंड भी वाइट पहनेंगे, तो मेरा मैरून होगा। बस हम लोगों का इस तरह बाय चांस मतलब हमारा कंट्रास्ट हो गया। बाकी इनकी सेकंड डे की मेहंदी के जो ड्रेसेस थे ना, ये मैं सारे प्रेस कर आई हूँ। कुर्ता और उसके साथ वास्केट थी, ये मैंने सारे शॉपर एक बैग में रख लिए थे ताकि मेस भी ना बने। और फिर मैंने सोचा मैं अपने कपड़े प्रेस करने ठहरूंगी तो मैं और ज़्यादा थक जाऊंगी, क्योंकि 4 सूट सोच समझ के प्रेस करने होते हैं। फिर मैंने अपनी मस्टर्ड वाली मैक्सी तो मासी से करवा ली, ये वाले फिर मैंने रख दिए कि मैं डेली बेसिस पे हैं तो सारे शाम के फंक्शन सुबह में कर लिया करूँगी, तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी। बाकी सब बच्चों के सब मैंने तैयारियां इनकी तकरीबन कर ली थी। बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी मोटी थी वो एट अ टाइम जब मैं इनको रेडी करती थी, चाहिए होती थी तो मैं निकाल लेती थी। और ये जो मेरा मैरून कलर का ड्रेस है ये बहुत हसीन है, तो ये मैं दिखाऊंगी अभी टेलर के पास है, तो इसका मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा है। ये मेरे ख्याल से बारूक का है, और ये मेरी नंद का ड्रेस है, उनसे मैंने लिया है। ये जी रूम हो गया बिल्कुल साफ़, बस बेडशीट मेरा इरादा चेंज हो गया, मैं सुबह चेंज करूँगी क्योंकि अब 8 बज रहे हैं और मैं बच्चों को सुलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इनको सुला देती हूँ। ये वाले सारे कपड़े हैं जो मैं प्रेस करूँगी, और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये प्रेस हुआ हुआ है, न्यू ड्रेस है बिल्कुल अनटच, लेकिन ख़राब हुआ हुआ है, इसको सेट करना है। कॉटन का है, और अपनी आसानी के लिए ना ऐसे तार लगा लेती होती हूँ, कोई भी मतलब जैसे ये है, इससे लगा के ना फिर कपड़े हैंग कर लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टैंड भी लूँगी, मैंने देखा है, ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी कोई, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने ये इनके कपड़े ये वाले सारे प्रेस हैं, और मैंने अपने इस तरह ये बना के रख दिए, ये मैं साथ के साथ प्रेस करूँगी, इनके बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रही हूँ और मैं थक रही हूँ। सो मैंने मिन्हा की भी चीज़ें यहाँ रख दी हैं, बाकी जो जो मज़ीद होगा वो भी देखूँगी। इसके अंदर इसके बैंड्स वगैरह हैं, बैंगल्स, और ये सारा जो कुछ मुझे एट अ टाइम चाहिए होगा उस टाइम पे मेरे माइंड में जो होगा वो मैं इसको लगाऊंगी। और इसकी हेयर स्टाइलिंग होगी। ये इसके बाल है, नोनी छोटी सी थी मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।